बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने झंग की एक ऐसी मंडी के हालात बयान करेंगे जो सालों पुरानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि हर आए रोज़ जो है वो इससे महरूमियों की तरफ धकेला जा रहा है। हमने ये चीज़ें आपको पहले जो प्रोग्राम की उसमें हमने आपको दिखाया कि फैसलाबाद में जो इस वक्त मंडियाँ हैं उनकी क्या सूरत हाल है, कितनी महरूमियों में डूबी हुई हैं, कितने मसाइल हैं वहाँ पर। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, हमने आके यहाँ पर चीज़ें देखी तो हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। अब जो ताजिर बेचारे बैठे हुए हैं उनकी सूरत हाल ये है कि बाहर जो रास्ता है, जो सड़क है, उस पर जो है वो अपना स्टॉल लगाए जो है वो कुछ बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए कमाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। और यही चीज़ जो हमने माजी के अंदर भी देखी है कि जहाँ पर इस मंडी को जो है वो एक्सपेंड होना था, फैलना था, वहाँ पर ये सुकड़ती सुकड़ती इतनी कम रह गई है कि अब लोगों के लिए यहाँ पर कारोबार करना भी मुश्किल होता जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो ताजिर हजरात हमारे साथ हों उनकी तरफ बढ़ें, उनसे भी बात करें, और उनके साथ साथ जो मंडी के अहदेदारों हों उनको भी लाइन पर लें, उनसे भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये मसाइल बड़े हैं तो वजह क्या है और फिर हल इनका मुमकिन किस तरह है। क्या MP MNAs ने इन पर जो है वो कोई तवज्जो देने की कोशिश की या वो आंखें बंद करके लंबी तान के सो गए। चलेंगे आगे, लोग होंगे, ताजिर होंगे, उनसे बात करें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में हम बड़ी अहम चीज़ों पर बात कर रहे हैं और वो ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद की मंडियों की सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने बयान की। उसके बाद बारी अब झंग की है, क्योंकि झंग जो है वो एक बड़ा पुराना ज़िला है और अगर अब भी झंग में महरूमियाँ पाई जा रही हैं तो इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात, ताजिर कम्यूनिटी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फिर जो मंडी के अहदेदारान हैं हम उनसे भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि किन कोई मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है, कितने कोई मसाइल उनके हल हुए हैं, किस तरह चीज़ों को लेकर जो है वो चला जा रहा है। सर बताइएगा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस वक्त क्या मंडी की सूरत हाल है। एक बैठा जो ताजिर है, क्या वो यहाँ पर जो काम कारोबार कर रहा है उसको जितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जितनी सहूलियात दी गई हैं वो उसमें मुतमईन है या अभी वो इस तरफ देख रहा है कि मज़ीद जो है वो बेहतरी लाई जाए? जी, मैं समझता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं है, इसको और बेहतर करना चाहिए। तो पानी के मसाइल हैं यहाँ पर, प्रॉपर जो है वो वाटर फिल्टर प्लांट नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको थोड़ा देखना चाहिए। कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं लेकिन और इसको बेहतर करना चाहते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। अच्छा, कितने कोई ताजिर हैं, वैसे मुझे रफली एक आइडिया बता दें, कितने कोई ताजिर हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर बैठकर जो है वो अपना काम कारोबार जो है वो चला रहे होते हैं? वैसे तो मंडी में तो 110 के करीब आड़ती हैं, उसके अलावा हज़ारों के हिसाब से लोग जो है वो मंडी के साथ मुंसलिक हैं। तो काफ़ी तबका जो है वो मंडी के साथ मुंसलिक है। और गर्मियों का मौसम हो, वो सर्दियाँ हों, वाटर फिल्ट्रेशन का एक बड़ा मसला जो है वो आप लोगों को इस चीज़ का सामना करना जी, बहुत बड़ा मसला है पानी का, सबसे बड़ा। ये मैं CM पंजाब साहिबा से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाटर फिल्टर प्लांट का जो मामला है वो इसका हल किया जाए। आप ताजिर हैं, एक चीज़ जो मैं आपकी ज़बानी ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि ये मंडी कितनी पुरानी है, इसको कितने साल हो गए हैं, कितने साल से ये मंडी जो है वो चल रही है? मंडी तकरीबन 38-40 साल पुरानी है और कंजेस्टेड एरिया है, मंडी छोटी हो गई है। मंडी छोटी हुई है जी बिल्कुल। मुझे बताया गया है कि आगे बढ़ के जो है वो यहाँ पर कुछ लोगों ने लीज पे भी जगह ली हुई है, इतनी जो है वो जगह कम पड़ी है। जी बिल्कुल, लीज पे जगह ली हुई है और गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, खास तौर पर ये एक चीज़ देखिएगा कि ये एक ऐसी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो झंग की जो है वो सबसे बड़ी मंडी है और यहीं पर से जो है वो आगे सब्जियाँ हो गया, चीज़ें हो गई, वो जो है वो सप्लाई होती हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इतना सब कुछ आप ये कह लें कि बेहतर होने के बावजूद भी जहाँ पर फैसलाबाद को अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिवली हमें बहुत सारी चीज़ें मुस्बत पॉजिटिव नज़र आती हैं, लेकिन वहीं पर अगर झंग को हम ये चीज़ें देखते हैं तो इसको पीछे धकेला गया है। अच्छा, इसकी वजूहत क्या थी? क्योंकि मैं जब इन चीज़ों पर बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ी खुलकर ये चीज़ें जो है वो सामने आएँ। क्या जो मुंतखब, जो हर टेन्योर में यहाँ पर से MP MNAs मुंतखब हुए, माजी में जो है वो वजारतों के ओहदों तक भी पहुँचे, क्या उन्होंने फिर कुछ ऐसा करने की जहमत नहीं की कि जिससे जो है वो जंग में बेहतरी आ सके, जिससे जो है वो जंग की महरूमियाँ ख़त्म हो सके? अच्छा, ये चीज़ बताइएगा कि रोल इसमें किस चीज़ का है? क्या वाकई हम ये कह सकते हैं, इस बात को मान सकते हैं कि भाई जो MPs से, जो MNAs से जो यहाँ से मुंतखब हुए, अब मुंतखब हुए, माजी में मुंतखब हुए, वो भूल गए अवाम को, उन्होंने नहीं देखा कि भाई लोगों पर क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करूँगा कि किसी ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी।
तवज्जो नहीं दी नहीं तवज्जो और दी। उसका खुमियाजा आज आप लोगों को भुगतना जी पड़ बिल्कुल रहा है। हम भुगत रहे हैं। डेफिनेटली जब लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, जब लोगों को जो है वो आप ये कह लें कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम किया जाता है, तो फिर वो अपना कसूरवार उन्हीं नुमाइंदों को ही समझते हैं जो हर दफ़ा उनसे वोट इस बात का तो ले जाते हैं कि हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपके इस वोट की लाज रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी पर हमें इसके बिल्कुल अपोजिट सूरत हाल नज़र आती है। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक जी है। अल्लाह का शुक्र है जी। कितना साल हो गए यहाँ पर काम कारोबार करते हुए? ये हमें तकरीबन 34 इयर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है। और वैसे हमारी जो मंडी शिफ्ट हुई है इतने ही साल हो गए ना मंडी को शिफ्ट हुए। वैसे हम इस कारोबार से 50 इयर्स से जो है ना तकरीबन मुंसलिक हैं। 50 साल हो गए आप इस कारोबार से आधी सदी हो गई है। इन 50 सालों में चूंकि आप इसी काम कारोबार से वाबस्ता रहे, क्या बेहतर होते आपने देखा? को मुझे छोटी सी कुछ आप ये कह लें कि चीज़ें गिना दें, आप ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं और इनके बेहतर होने की ज़रूरत है अभी। देखें जहाँ सब कुछ बेहतर होता है ना वहाँ भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। तो यहाँ तो अभी कुछ बेहतर है ही नहीं तकरीबन ना। जहाँ तक हमारी मतलब डिपार्टमेंट का तल्लक है तो वो कानून साजी चूँकि ऊपर लेवल पे होती है, तो पहले एक महकमा दूसरे महकमे को दिया, फिर वो उसे निकाल के वापस महकमे को, वो खुद यानी हमारा अपर लेवल ही कंफ्यूज है कि उन्होंने करना क्या हमारे साथ। मेरे ख्याल में तो अपर लेवल पे जो अफसरान बैठे हुए हैं उन्हें ही नहीं पता कि उन्होंने करना क्या। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंतजामिया है वो इस वक्त खुद कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास इसका राइट डिसीजन क्या है। तो हम जो एडमिनिस्ट्रेटर अपर लेवल पे नया आता है वो अपनी पॉलिसी देता है, वो कहता है जी ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले। बाकी रह गया यहाँ जो हमारे लोकल हजरात हैं जितने महकमे वाले हैं वो आते हैं, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ठीक चलते हैं, हमारा निज़ाम जो है सिलसिला ठीक चल रहा है। हमारी जो तंगी है वो तंगी हम दूर करने के लिए हम अपनी मॉडल मंडी के लिए कोशिश कर रहे हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम खुद ही जाएं वहाँ, बजाय हम मुदाखलत हो रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि जी हम लेके जाएं अपने थ्रू, चूँकि हम वैसे ही उनसे पहले ही फेडअप है। अच्छा, आप एक चीज़ चाहते हैं कि जो आपने फैसला लेना है, हाँ जी, हमारा जिनके ख्याल पास ये है। पावर ऑफ डिसीजन है वो आपको साथ बिठाएं, आपको लूप में लें, आपसे बातचीत करें और एक किस्म हमारी की मर्जी के पॉइंट्स लें मुताबिक। और पॉइंट्स लें। हाँ आप जी हाँ जी, हमारी मर्जी के मुताबिक हमें चलने देना। उन्हें तो पता ही नहीं इस कारोबार का। जो बंदा जो कारोबार कर रहा होता है उसे उसी बात का पता होता है ना। तो वो तो अफसर लोग हैं, वो दफ्तरों में बैठने वाले हैं। इस चीज़ से जो है वो ज़रा कतराते हैं। डेफिनेटली एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जब आप एक चीज़ की पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं, या तो एक चीज़ है कि आपने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो बनानी है और उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें ठीक करनी है, और हमेशा वही चीज़ें मुस्तकिल तौर पर ठीक होती हैं जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही तरतीब दी जाती हैं। तो उस पॉलिसी मेकिंग के दौरान अगर आप इन ताजर कम्यूनिटी को अपनी लूप में लेते हैं, अगर आप इन ताजर कम्यूनिटी को अपने साथ बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी। मैं आगे भी बढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ इस वक्त ताजिर हजरात खड़े हैं, उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात सूरत हाल देख रहे हैं? पहले तो ज़रा मुझे बताएं कि कोई कारोबार बेहतर हुआ है, क्योंकि हम हर रोज़ ये चीज़ देखते हैं कि हुकूमत हमें बड़ा एक सेटिस्फाई होकर ये चीज़ कह रही होती है कि भाई हमने एक डूबती मईशत को सहारा दिया, हमने डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बचा के लोगों को लाए। अब क्या सूरत हाल आप समझते हैं? कुछ बेहतर है? कोई तावन नहीं करती, नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। आपके कारोबार बेहतर करने के हवाले से भी नहीं कोई करती? कोई तावन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। कैसे? कोई थोड़ा सा मुझे ज़रा बताएं। कुछ भी देख ले ना, हमारे पास पानी का निज़ाम है, हमारे पीने के लिए पानी नहीं है हमारे पास। ये रोड जो है ये हमारे एमपी ने खुद बनवाया है, ठीक है। हुकूमत ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हुकूमत किस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा भाई हमारे तो दिलचस्पी ख़त्म हो गई है हुकूमत की। एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कि पानी का मसला, पानी के बाद सीवरेज की क्या सूरत हाल है? किस चीज़ की? सीवरेज की सीवरेज जो है आए दिन बंद रहता है। तो बारिश अगर आ जाए इन केस, तो फिर यहाँ पर जो बाहर सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत पुराने हो चुके हैं। सीवरेज डला हुआ है लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, वो बंद हो जाता है, हमें खुद खुलवाना पड़ता है। हमारे सेक्रेटरी साहब खुद मार्केट कमेटी से आदमी लेके आते हैं, वो खुलवाते हैं इसको। हमारे यहाँ लैटरीनें नहीं है, मस्जिद में लैटरीनें हैं 5-7 बस, वही इस्तेमाल होती हैं बस। अच्छा, ये एक चीज़ आप देखिएगा कि झंग जिसका नाम इतना जो है वो मशहूर है,
झंग से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूनिक जो है वो सामने आती हैं। बहुत सारे हम ये अगर कैंडिडेट्स की बात करें या पावर्स की बात करें तो ऐसे MPs MNAs देखे जो मिनिस्ट्रियों के ओहदे तक पहुँचे, जो हुकूमतों का दायां और बायां बाजू बने। बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल हकीकत है, तल्ख है, मगर हकीकत है कि वो झंग के लिए कुछ नहीं कर सके। और आज भी अगर झंग महरूमियों में डूब रहा है तो ये इसकी एक बड़ी वजह समझते हैं। अच्छा, यही हम फिर मान सकते हैं कि जी हुकूमत ने भी हाथ उठा लिए, फिर माजी के अंदर अब की बार जो MP MNAs जीतते रहे उन्होंने भी कोई इसमें कोई दिलचस्पी तावन नहीं किया, किसी ने कोई तावन नहीं किया। MNA जो हमारा मौजूदा MNA है वो हमारे पास आया ही नहीं है। जब से वो इलेक्शन जीता है वो आया ही नहीं है, बिल्कुल। ना MP है ना MNA है। अभी जो आप अगर उन्हें लूप में लेने की कोशिश करते हैं, आप उनके पास जाके बात करने की कोशिश करते हैं तो क्या उनका नहीं है, वो शहर में मौजूद नहीं है। ना MNA शहर में मौजूद है ना MP शहर में मौजूद है। दोनों मौजूद नहीं? दोनों मौजूद नहीं है। आपको एक बात बड़ी क्लियर कह दी जाती है कि जी वो मौजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल, शहर में है नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो इन लोगों ने क्या उनसे सवाल नहीं किया कि भाई आपने फिर वोट किस बात का लिया? आपने तो लाखों लोगों की तर्जमानी का आपने कहा हुआ था कि हम तो तर्जमानी करेंगे। अब इलेक्शन आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर उनसे पूछेंगे ना भाई आपने जो इतना टंडोर गुजारा है आपने, तो आपने तो पेशावर में बैठ के गुजार दिया MNA साहब ने। तो MP साहब का पता ही नहीं हमें वो कहाँ है। वो बाप बेटा दोनों ही फरार हैं। डेफिनेटली ये एक चीज़ देखिएगा कि झंग को लावारिस छोड़ने और झंग पर आज इन मसाइल का अंबार लगने की ये एक बड़ी वजह थी। एक चीज़ को हमने इस वक्त ज़ेर बहस लाया हुआ है और एक एक चीज़ को अगर करते जाएं तो शायद ये डिबेट, ये बहस जो है वो अगले कई घंटों तक चलती रहेगी। और यही सूरत हाल ज़ाहिर सी बात है झंग की महरूमियों को जो है वो उजागर करती हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं बात ये कर रहे थे कि भाई सब्ज़ी मंडी में, इस मंडी में बैठा एक ताजिर कितना खुशहाल है, कितना वो ये समझता है कि भाई चीज़ें बेहतर हुई हैं इकॉनमी बेहतर होने के बाद। चूँकि हुकूमत हमें हर दफ़े ये आकर कहती है कि हमने डिफ़ॉल्ट होती मईशत को बचाया, हमने जो है वो लोगों को रोज़गार फराहम किया, हमने जो है वो इकॉनमी के वो जो एक लेवल्स से उनको जो है वो बूस्ट किया, उनको आप किया। हकीकत कितनी है आगे जो है वो हम बढ़ेंगे, चूँकि कुछ ऐसे भी हालात सूरत हाल होती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई अगर मसाइल बढ़ रहे होते हैं या मसाइल में कमी नहीं आ रही होती तो इसमें जो है वो फिर मार्केट कमेटी या दीगर मेम्बरान भी जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने बड़े अहम मसाइल पर झंग के हवाले से बात की है और हमने ये कोशिश की है कि कारोबारी तबका जो हो उसको बिठाया जाए और उसको बिठाकर फिर ये जानने की कोशिश की जाए कि ये भाई ये जो मसाइल बड़े हैं इनकी वजूहत आप क्या समझते हैं। इन्हीं चीज़ों पर जो है हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इमरान सोहेल साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं झंग चैम्बर ऑफ ट्रेड्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के। इनसे बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि अपनी इन अब सूरत हाल या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्या इस वक्त हालात देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सर, चूँकि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आपने चीज़ों को बड़े क्लोजली देखा भी है, ऑब्ज़र्व भी किया है, क्या हालात है आज का ताजिर अगर परेशान है बेचारा तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? जी शुक्रिया हैविंग मी ऑन द लाइन 41। बुनियादी तौर पर जो मसाइल हैं, यहाँ पे ज़िला की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल्स हैं, यहाँ पर सेवरेज का मसला है, यहाँ पर और भी इस किस्म के हकूमती जो अदम तवज्जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, वक्त के साथ साथ आबादी की बहुत तेज़ी से बढ़ी है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना रोज़ाना की बुनियाद में इस सब्ज़ी मंडी पे आते हैं और ये एक ब्रिज की सूरत में ना पूरे ज़िला का जो फूड का सिस्टम है ना उसको मैनेज करता है। अच्छा, एक चीज़, चूँकि आप इन चीज़ों को जानते समझते होंगे, बेहतर जानते होंगे, हम ये देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी है कि भाई आपकी आबादी बढ़ी, आप अपनी जो है वो रोड्स फैला दें, उनको बड़ा कर दें, आपकी आबादी बढ़ी, आप अपनी मार्केट्स को जो है वो ओपन कर दें, उनको बढ़ा दें। लेकिन यहाँ पर तो आबादी बढ़ने के साथ साथ चीज़ें तंग होती मैं देख रहा हूँ और शायद ये मुझे पहली दफ़ा ये चीज़ देखने को मिली है कि जो ताजर बेचारे बैठे हुए हैं उन्होंने लीज़ की जगह ली हुई है मंडी में। जी आप सही कह रहे हैं। हम लोग इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और ताजिकिस्तान के ना बिज़नेस डेलीगेशंस को लेकर झंग से उन मुल्कों में गए हैं। हमने इन चीज़ों को वहाँ पर वाकई होते हुए देखा है। दुबई की अलावीर मार्केट है, वहाँ पर कोई वेजिटेबल नहीं होती, लेकिन जहाँ सेंट्रल पंजाब जिस मंडी में आप ये खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स वेजिटेबल की पूरी दुनिया को सप्लाई की जा सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से शायद हुकूमतें इस काबिल ना आई जिन्होंने इनके इक़दामात को बढ़ाना था। तो ये एक बड़ी वजह है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 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 मैं आपको बता
तो मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी अदम तवज्जो रही है। भाई अगर मतलब सेंट्रल पंजाब से लोगों को मौका दिया जाता तो हमारा जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री है वो इस वक्त 80 मुल्कों की जो एम्बेसी है ना उनके साथ इंटैक्ट है। उनके साथ हमारे दावतनाम में भी एक्सचेंज होते हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पे हमें वैसी सपोर्ट नहीं मिलती जैसे दूसरे मुल्कों के ताजरों को मिली है। एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि ना सिर्फ जो है वो लोकल सतह पर, ना सिर्फ जो है वो लोकल लेवल पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो इसको जाके फैलाना चाहिए। जो ताजिर है उनको चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि जो है वो यहाँ पर भी बेहतरी आ सके। बट एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि भाई जंग अगर महरूमी में डूबा है तो इसकी वजह क्या है। क्या वो MPs सब कुछ जानने के बावजूद भी आंखें बंद की उन्होंने? क्या वो इंतज़ामिया सब कुछ जानने के बावजूद भी आंखें बंद करके खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही? ये चीज़ जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कैसे हैं भाई आप? ठीक है जी। कैसे मंडी के हालात हैं? एक शख्स जो मंडी में बैठा है, क्या वो इतना कमा रहा है कि वो अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का जो है वो उसमें पेट पाल सके? मंडी के हालात तो बहुत तंग हो गए। मंडी ना बहुत छोटी हो गई है। ठीक है। मंडी अब नवी बना रहे हैं उधर रोड मोड़ पर। यानी यहाँ पर जो मंडी है या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत तंगी है, बहुत ज़्यादा तंगी है इधर। अच्छा, तो वो रात के वक्त अगर आप कोई आता है या रात के हालात की बात की जाए या कोई गाड़ी लोड अनलोड होने के लिए आती है तो कोई लाइट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं? लाइट वगैरह भी कोई नहीं इधर। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर कोई नहीं है? नहीं, कोई यहाँ पर लाइट्स मौजूद नहीं है और ये चीज़ें इंतहाई परेशानी का लोगों के लिए बायस है। बहरहाल इस प्रोग्राम में हम आपके सामने ये सारी सूरत हाल रख रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सब्ज़ी मंडी झांकी, इसके मसाइल और महरूमियों में क्यों डूब रही है, इन्हीं चीज़ों पर जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं और ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल की वजह क्या थी, क्या वजह बनी कि मसाइल कम होने की बजाय हर आए रोज़ जो है वो बढ़ते गए। हमारे साथ जो है वो जावेद पहलवान साहब मौजूद हैं, सदर हैं सब्ज़ी मंडी के और साथ में चेयरमैन भी हैं अंजुमन ताजरान के। इनसे जो है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने बेहतरी के लिए, चूँकि ये जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके साथ जो है वो आगे सैकड़ों ताजिर मुंसलिक होते हैं, सैकड़ों ताजिर जो है वो कनेक्ट होते हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए क्या ये कर सके हैं। सर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा कि क्या बेहतर हुआ है। हमने तो शायद ये सोचा था जंग आने से पहले कि भाई सिर्फ फैसलाबाद की मंडियों में जो है वो मसाइल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। तो क्या आपने किया बेहतरी के लिए, क्या आपने जो है वो चीज़ें ठीक करने के लिए इस वक्त? जी, अभी ताज़ा तरीन बात है, 2 महीने से CM साहब ने कुछ कानून नए लेके आए मंडी के लिए और हमारी ये मंडी मिसाली मंडी है सफाई के लिहाज से, पूरे पंजाब में मिसाली मंडी है और ये मार्केट कमेटी से हमारा तामन ठीक चलता है, वो हमारे साथ ठीक चलते हैं। अब CM साहब ने जो हुक्म दिया ये आप देख रहे हैं, बोर्ड छोड़ लगे हुए हैं और इनके रास्ते बना दिए हैं, सब कुछ कर दिया, रोड साफ़ किए हैं, हमारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रहे हैं पहले। और एक ये वजह है हमारी नीचे जाने की, जो आड़ती परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो ये फ्लड आया ना, ये हुकूमत उनको तो दे रही है रिलीफ, ताजरों उनको, काश्तकारों को, ज़िम्मेदारों को, लेकिन असल मामले की तरफ नहीं आ रही कि असल पैसा जो लगा होता है, बीज देता है आड़ती देता है, उनकी गोडियों के पैसे देता है आड़ती देता है, स्प्रे आड़ती देता है, खाद आड़ती देता है। असल मामला है कि आड़ती नुकसान में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये डैमेज हो गए हैं आड़ती, इसलिए कोई कारोबार में कमी आई है। और बाकी जो MPA MNA हजरात की बात है, उन्होंने आज तक इधर कोई तवज्जो नहीं दी। हमने आज से 10 साल हो गए पीटते हुए कि हमें कम सुई गैस का ही हमें दे दें कोई, उन्होंने कोई शय हमें फ्राहम नहीं की। यानी उनकी तरफ से मुकम्मल आप समझते हैं नज़रअंदाज किया? उनकी तरफ से कोई शय ही नहीं है ना, वो तवज्जो देते ही नहीं है मंडी पे। जी आपका और आपका मामला दफ्तरी है वो करेंगे, इसलिए हमारे मसाइल ढेर सारे हैं जो कि फ्लड के बाद आए हैं और जो बॉर्डर बंद होने से हुए हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जो फर्दर आप समझते हैं बड़ी हैं, ख़ास तौर पर अभी चूँकि हमने ये चीज़ भी देखी है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी ट्रेड जो है वो बंद होने जा रही है, जिसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स हो गया या दीगर वहाँ से अनार आता है, अंगूर आता है, सेब आते हैं, ये चीज़ें फिर फ्यूचर में इसका भी मैं चूँकि आउटकम थोड़ा सा जो है वो जानने की कोशिश करूँगा कि इसके फिर क्या असरात पड़ेंगे। अभी जिस तरह हमने कहा है कि फ़्लड आया है, फ़्लड के बाद अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड जो है वो सस्पेंड होती है। ऐसे है कि अंगूर की पेटी बिक रही थी 1400-1500 की, जब ये बंद हो गया, जिनके पास कुछ पड़ी थी स्टोर में वो 6000 पे चली गई, महंगाई ऊपर चली गई, इसी वजह से कि वो ट्रेड बंद हुआ। उधर से अनार, अंगूर, टमाटर, मिर्च और अनार
ये मेन चीज़ें जो उधर से अफ़गानिस्तान से हमें बहुत ज़्यादा आती थी पूरे पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में, वो अब तक बंद है और जिसका महंगाई पे असर पड़ा है। और दूसरा जो फ्लड आया उसमें जो चीज़ें डैमेज हो गई हैं, मसलन गाजर, मूली, शलजम, इनके पौधे आ चुके थे बाहर, वो सब पानी ले गया। वो सब हाँ, ले कमाल गया और है। ये भी एक वजह बनी है कि उसमें ताजर भी परेशान हुआ है, क्योंकि जब ख़रीदारी नहीं होगा तो ताजर कैसे अपनी चीज़ें जो है वो आगे सेल करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ चूँकि भाई बहुत सारे यहाँ पर खड़े हुए थे, इन्होंने पहले भी एक बात की है कि पानी की निकासी का मसला हो, वाटर फिल्ट्रेशन की बात हो, आपने इन चीज़ों को आगे MPAs हो, MNAs हो, इंतज़ामिया उनके सामने रखने की कोशिश की है कि भाई सैकड़ों ताजर यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों का काम कारोबार यहाँ पर वाबस्ता है, आपको बेहतरी इसमें जो है वो लानी एक हमारा बहुत बड़ा मसला जो है, जो दरीना मसला हमारा 30-35 साल से चल रहा है, वो है मार्केट कमेटी से, इंतज़ामिया से और हुकूमत से। ये हमारी ज़ाती ख़रीद मंडी है, हमने उनको गिफ्ट की और हमें उन्होंने एक प्लाट देना था, उसका पैमाइश उस वक्त नहीं बताई। इंतज़ामिया को आपने गिफ्ट दी? हाँ जी, इंतज़ामिया को गिफ्ट की है हमने, हुकूमत को गिफ्ट की है, मार्केट कमेटी के नाम हमने की है, हालांकि अपनी गिरा से ख़रीदी है ये और उनको गिफ्ट कर दी। देने का मकसद ये था कि चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतरी आएगी। हाँ, और हमें प्लाट फ्री उन्होंने देने का वादा किया था, लेकिन हमें टाल मटोल से काम लेते रहे, जिसकी वजह से हम अब प्राइवेट मंडी में जा रहे हैं और उसमें भी को रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हमने 12 एकड़ अराजी परचेज़ कर ली है, 110 आदमियों ने परचेज़ कर लिया है। हम उधर जाएंगे इंशाल्लाह, सूफी मोड़ पे उधर लेके जाएंगे, क्योंकि ये कंजस्टर हो गई है, मंडी तंग हो गई है, उधर जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि भाई इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही, हमने अपनी मदद आपके तहत ही करनी है। सर, इंतज़ामिया हमसे 10 फुट के पैसे मांग रही है, 10 फुट के पैसे, तो हालांकि जगह भी हमारी है और हम ही मालिक हैं इस मंडी के, और हम 20 आड़ती जो है ना, जिन्होंने उनको गिफ्ट की थी, कम से कम उनको तो ये छूट करें ना। हम रिक्वेस्ट हमने की थी जी, हमें उन्होंने 28-45 एक्सेप्ट कर लिया, देते हैं जी, 10 फुट के पैसे दे दो जी, हम कैसे अब दें, जब जगह भी हमारी, हमने वैसे ही गिफ्ट की, नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनके उसके मामले। लेकिन उस चीज़ की भी जो है वो आपसे डिमांड की जा रही है। अच्छा, ख़ासतौर पर ये एक चीज़ देखिएगा कि आप जब भी एक पॉलिसी बना रहे होते हैं, जिस तरह भी हमने आप एक बात की है कि वो लेजिस्लेटर जो हमारे ऐवानों में बैठे हैं वो हों, या वो ये साहिबान हों जो इस वक्त दफातर में बैठकर जो है वो पूरा पॉलिसी एक लॉ तरतीब दे रहे होते हैं, पूरे एक कवानीन और ज़वाबित बना रहे होते हैं, आपने एक चीज़ को देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने उन चीज़ों को लोगों के दरमियान बैठकर, लोगों के साथ बैठकर, उनका कारोबार में जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको अपने साथ बिठाकर ये चीज़ें करनी है, ताकि उनके आउटकम देर तक जो है वो आ सकें। अच्छा, इन केस चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये चीज़ देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, वो एक पैटर्न अपनाते हैं, और उनका पैटर्न ये होता है कि भाई जिस तरह आबादी बढ़ती जाए उस हिसाब से आप रोड्स बड़े करते जाएँ, आपकी आबादी बढ़ती जाए आप बाज़ार बड़े करते जाएं, आपकी आबादी बढ़ती जाए आप जो है वो आपकी मंडियाँ हैं, आपके ऐसे पॉइंट्स हैं, इंडस्ट्रियल हब हैं, उनको बड़ा करते जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जगह वो कम पड़ती जा रही है और मज़ीद जो है वो कंजस्टेड होती जा रही है। इस हवाले से भी आपने जब उनसे बात की, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, तो क्या ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल है कि भाई एक बड़ी मंडी और वहाँ पर बैठा हुआ जो ताजर है उसके पास अपनी जगह ना हो और वो ठेके पर लीज़ पर लेकर जो है वो बैठा हुआ हो? देखो जी, हमने वो नोटिफिकेशन हो गया है उस मंडी का, अप्रूवल हो गई है, नक्शा मंजूर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत, क्योंकि हमारे साथ तो कोई मादा पूरा नहीं किया हुकूमत ने, हमारे साथ इंतज़ामिया ने कोई मादा पूरा नहीं किया 30 साल में, इसलिए हम उधर प्राइवेट जा रहे हैं। ये तंग हुई है ना, बाहर भी हम जगह ली हुई है, हमने वो भी ठेके पे ली हुई है जगह, इसलिए कि ये मंडी तंग ना हो, लेकिन फिर भी आखिर एक दिन तो जाएगी ना, इसलिए हमने उसके लिए 50 साला मंसूबा बनाया है। वो हमने 12 एकड़ ले लिए, ये 2.5 एकड़ है, हमने 12 एकड़ जगह पे बनवा रहे हैं। ये इस वक्त हालात सूरत हाल है जो हमने आपके सामने बयान किए हैं। हमारे साथ सदर साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि उन्होंने जब जब इंतज़ामिया को लूप में लेने की कोशिश की, उन्होंने जब जब इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, और फिर वो दीगर मसाइल की बात हो, सीवरेज सिस्टम की बात हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात हो, और ख़ास तौर पर फिर इनमें उन अवामी नुमाइंदा जो हैं उनका किरदार हो, इन सारी चीज़ों पर जो है वो सदर साहब ने बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस की है। अब उम्मीद यही की जाती है कि हालात को बेहतर बनाया जाएगा, बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। वक्त अभी मुख्तसर से एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बड़े अहम मसले पर बात कर रहे हैं और वो मसला ये है कि झंग इतना बड़ा शहर और इसकी एक ऐसी मंडी जो झंग शहर की, झंग की सबसे बड़ी जो है वो सब्ज़ी मंडी है,
इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? और साथ में फिर हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मसाइल बढ़े, क्या उनका तदारुक भी मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें और ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अगर इन्हें इस टाइम तक जो है वो ना हल किया गया तो आगे ये मज़ीद एक चैलेंजिंग सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर सकती हैं। इन्हीं चीज़ों पर जो है वो हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सफ़ी अहमद मौजूद हैं और ये जनरल सेक्रेटरी हैं सब्ज़ी मंडी के। इनसे हम बात करके इन मसाइल पर ख़ुसूसन तौर पर जो है वो बात करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मसाइल बड़े हैं इनका हल कैसे मुमकिन है, इंतज़ामिया कितनी दिलचस्पी ले रही है और उसके साथ साथ जो है वो किन किन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल दरामद किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी डिस्कशन है जिस पर मैं ये समझता हूँ कि अगर घंटों भी बैठ कर जो है वो डिबेट बहस की जाए तो शायद कम पड़े। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का जो है वो काम कारोबार वाबस्ता है, सैकड़ों हज़ारों ख़ानदान यहाँ पर जो है वो पल रहे हैं। लेकिन हुकूमत अगर इंतज़ामिया इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देती तो चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। सर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा इस वक्त कि जहाँ पर भी मसाइल पैदा होते हैं, चूँकि हमने इससे पहले जो है वो आवाम से भी बात की है, हमने जो है वो सदर साहब से भी इस बारे में हमने बात की है, जब भी मसाइल पैदा होते हैं तो क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पर आप समझते हैं कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल दरामद किया जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं? क्योंकि अब हमने जो है वो मसाइल जानने के बाद सलूशन की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया। मैं 41 की टीम का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मंडी के मसले को भी लिया। इससे पहले हम समझते थे कि मंडियाँ जो हैं शायद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। बदकिस्मती से हमारे मंडियों में जो रवाज जारी है आड़त का, इस मंडी के मसाइल को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये इस मंडी में जो मंडियों का एक्ट है उसमें जो आड़त चल रही है वो सर छोटू राम के दौर की है, जो कि 1949 का एक्ट है। इतनी गवर्नमेंटें आई, इतने सीएम बदले, इतने वज़ीर मुशीर बेशुमार लोग आए, लेकिन उस एक्ट में आज तक तब्दीली ना आई है। उसी तरह 3 रुपये 2 पैसे का कानून आड़त का मौजूद है, जबकि महंगाई की रेशो शायद 3000% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा तो फ़िलहाल पहले सबसे ज़्यादा मरियम नवाज़ साहब, जो कि हुकूमत बहुत सारे फलाही कामों के दावेदार हैं, पंजाब हुकूमत से ये मेरा मुतालबा है कि फ़ौरन एक्ट में तब्दीली ला के आड़ती भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। आड़तियों को देखते हुए आड़त के निज़ाम को बहुत माकूल बनाया जाए, ताकि जो आड़त है इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल है, महंगाई शामिल है, आड़तियों के बच्चे हैं। मरियम नवाज़ इस बात का गौर करते हुए फिलफोर आड़त में इजाफा करें, एक कानून में तब्दीली लाई जाए। आप कहना चाहते हैं कि जो आड़ती हजरात हैं, आप लोग जो हैं, आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, हुकूमत आपको एक्सेप्ट करे, गले से लगाए, आप लोगों के मसाइल जो है वो हल करे। अच्छा, मैं चूँकि इससे पहले भी हमने जिन दोस्त साहब आपसे बात की है, सारों ने इस चीज़ पर जो है वो बड़ी डिटेल से बात की है। ये कोई लॉजिक समझ में आती है कि भाई जहाँ पर आपने मंडी के एरिए को, जगह को एक्सपेंड करना था, लोगों को सहूलियात देनी थी, वहीं पर आपने इतना ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड इन्वायरमेंट बना दिया है कि एक आम बेचारा जो अपने बच्चों की अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आया हुआ है, वो बाहर सड़क पर चीज़ें रख कर जो है वो उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है, क्योंकि बैठने की जगह ही मौजूद नहीं है इस वक्त। इस मंडी का दूसरा बड़ा मसला यकीनन ये है कि ये मंडी शहर के गुंजानबाद इलाके में है। इससे आगे बॉयज़ कॉलेज है, लड़कों का स्कूल है, कब्रिस्तान है, बिलाल मरकज़ तबलीगी जमात का, इस तरह के बेशुमार और दोनों तरफ बहुत कंजस्टेड महल्ले हैं। इस सिलसिले में भी हुकूमत वक्त से मुख्तलिफ़ औकात में दरख्वास्तें दी कि ये जगह हर आने वाला दिन तंग हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत वक्त की इस सिलसिले में भी कोई तवज्जो नहीं रही। अब क्योंकि हुकूमत प्राइवेट कारोबारों को फ़रोग देना चाह रही है, इसी प्राइवेट कारोबारों को फ़रोग देने की निस्बत से हमने ख़ुद एक जगह सूफ़ी मोड़ के करीब परचेज़ की है, जो अंदाज़न 12 एकड़ पर मुहित है। हम उस पर एक प्राइवेट जदीद मॉडल मंडी बनाना जा रहा है। मेरी इस सिलसिले में हुकूमत वक्त से ये अपील है कि वो हमें फैसिलिटेट करे, हमें कर्ज़े फ़राहम करे, जदीद सिस्टम फ़राहम करे, ताकि हम उस जगह को जल्द अज जल्द आबाद करके वहाँ शिफ्ट हो सकें, वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो सकें। यहाँ की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना ये रियासत और स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। सिक्योरिटी की यहाँ पर क्या सूरत हाल है?
बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी का जो मसला है ये ज़िले इंतज़ामिया DPO और DSP या SHO मुतलका SHO के ज़िम्मे आता है। इस सिलसिले में भी वो अपनी ज़रूरियात ओहदा बरा होने में नाकाम रहे हैं जी। यहाँ कोई प्रॉपर गश्त नहीं है। जब कोई वारदात खुदा न खास्ता हो जाती है तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए आर्जी गश्त लगा देते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई इस सिलसिले में इंतज़ाम नहीं है कि कहीं कोई सिक्योरिटी कैमरे आड़तियों ने लगाए हैं तो अपनी गिराह से लगाए हैं, लेकिन हुकूमत वक्त ने इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं की। ये इतने बड़े सिस्टम को चलते हुए यहाँ लोगों पैसे की आज़ादाना नकलो हरकत होती है, लेकिन इसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया इस बात में मुकम्मल कासर है कि यहाँ किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इंतज़ाम नहीं है। ये चीज़ तो ये है ना कि इसको हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि भाई लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कारोबार होता है और सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जो कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी। तो इस हवाले से भी आपने क्या उनको कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि चूँकि आप जो है वो इस मंडी के सेक्रेटरी हैं, आपके पास जब लोग आते हैं बताते हैं तो आपने इन चीज़ों को सारा कलेक्टिवली जाकर उनके सामने रखा है कि भाई ये मसाइल हैं, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, वो बेसिक नीड्स की तरफ देख रही है। हमने हर दौर के DPO और DCO के साथ सदर के साथ जाके मिलकर रिटर्न भी और ज़ुबानी भी ये इन मसाइल को डिस्कस किया कि मंडी के इर्द गिर्द आप कोई मुस्तकिल गश्त का इंतज़ाम करें, बिलखसूस जिस वक्त ये मंडी का कारोबार पूरे अरूज पर होता है। सिक्योरिटी कैमरों का इंतज़ाम करें, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया इसमें भी मुकम्मल नाकाम रही है जी। इसमें भी जो है वो नाकाम रही है और इन्हीं नाकामियों का आज सूरत हाल आपके सामने है कि ये चीज़ आप देखिए कि फैसलाबाद के जहाँ पर हमने आपके सामने मसाइल बयान करते हैं, जहाँ पर फैसलाबाद की सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं, और वहाँ की मंडियों में जिस तरह हम ये देखते हैं कि भाई आप गला मंडी ले लें, जहाँ पर हर आए रोज़ हमें हादसात देखने को मिलते हैं। कभी जो है वो फलां गोदाम में आग लग गई क्योंकि बिजली का इतना नाक़िस सिस्टम है, दीगर हज़ार किस्म के मसाइल हैं। वहीं पर अगर इन मंडियों की तरफ आया जाए या जो झंग की ये मंडी है, जो झंग की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है, अगर इस तरफ आया जाए तो आप वहाँ के मसाइल भी भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने पहले भी कहा है कि वहाँ मसाइल थे तो यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ भी नाकाम रही। और ख़ास तौर पर वो जो मुतलका MP MNAs थे, इनके ख़िलाफ़ जो है वो लोगों ने ये बात की है कि हर दफ़ा ही नज़रअंदाज किया गया, और इवन दो कि उन्होंने कभी सिंगल ईंट तक आकर जो है वो अपने हाथों से यहाँ पर नहीं रखी कि लोगों को जो है वो उसमें थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जा सके, जो चीज़ जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। एक और चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अहम मसला है, इस पर भी बात होना बड़ा ज़रूरी है, और वो है सीवरेज का। क्योंकि एक शख्स अगर स्टॉक लेता है, एक शख्स जो है वो अगर हज़ारों की में जो है वो हज़ारों रुपए का या लाखों रुपए का एक स्टॉक लेके रख रहा है, और वहीं पर बारिश होती है, आपके सीवरेज का सिस्टम मौजूद नहीं है, शॉप्स के अंदर पानी जा रहा है, जो सब्जियाँ पड़ी हैं, फल पड़े हैं, अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अच्छा, ये भी केसेस देखने को मिले हैं सेक्रेटरी साहब कि बारिश हुई, जो स्टॉक पड़ा था वो सारा जो है वो उस पानी की नज़र हो गया, लोगों की सब्जियां ख़राब हो गई, लोगों के जो है वो फ्रूट्स ख़राब हो गए, ऐसा भी बस बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला है। ये क्योंकि मंडी 1994 में शिफ्ट हुई थी, जहाँ जो और तामीरी राती काम उससे पहले शुरू हुआ। यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो तकरीबन 35 साल पुराना है, वो बुसीदा हो चुका है। मार्केट कमेटी के पास इतने जदीद आलात नहीं है कि वो इस सीवरेज सिस्टम को सफाई कर सके जी, और म्यूनसिपल कमेटी वाले फ़ंड्स का रोना रोते हैं। अब म्यूनसिपल कमेटी ने में एक इदारा बना दिया है वासा, वो कहते हैं हमारे सब्ज़ी मंडी हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। जब बारिश शदीद होती है या खुदा न खास्ता कोई सीवरेज का सिस्टम बुसीदा है, अगर वो कोई गटर कोई पाइप कोई गजर फंसता है तो वो दोबारा मंडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे दुकानों में दाखिल भी होता है, रोड भी गंदे होते हैं, सब्जियां भी वो होती हैं। ये एक बहुत ज़्यादा मसला है, सब्जियां भी ख़राब होती हैं, आलूदा सब्जियां हमें खानी पड़ती हैं, जिससे हेपेटाइटिस और दीगर के मसाइल पैदा होते हैं, चीज़ें जो है वो और ख़राबी की तरफ जाती हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको झांग में सब्ज़ी मंडी, बड़ी सब्ज़ी मंडी झांग की, उसके हालात आपके सामने बयान करी, और बेबसी जो ताजर है उसके चेहरे से आया है कि कैसे वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद भी ऐसे सिनेरियो में सर्वाइव कर रहा है जहां पर ना उसके बैठने की जगह है, ना उसके बाइक खड़े करने की जगह है, ना उसके ये है कि उसके कोई कस्टमर आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं तो वो उनके साथ बैठकर कोई बातचीत कर नेगोशिएशन कर ले। ये सूरत हाल और ये बेबसी है इस जंग की, और इसका ज़िम्मेदार फिर वो MPs MNAs भी हैं, वो इंतज़ामिया भी है, जो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी आंखों पर पर्दा डाले बैठी हुई है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।